इस वीडियो में आपको क्लास 11th बायोलॉजी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, एल्ब्यूगो बिलोंग्स टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोसाइट्स, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, सेगमेंटेशन इन बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका राइट आंसर है एनिलिडा, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरी इज इन्फीरियर, इसमें आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन ग्वावा। क्वेश्चन 4, पेरेंटल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन मस्टर्ड, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल डज नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, तो इसमें राइट आंसर होगा इसका राइबोसोम्स, जो ए ऑप्शन है राइट है। क्वेश्चन 6, इन सिट्रिक एसिड साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट कैटालाइज्ड बाई डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, इसमें आएगा यहाँ पे मैलिक एसिड टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 7, इथाइलिन इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ राइपनिंग इन फ्रूट्स, ऑप्शन सी राइट है, सॉरी इसका राइट आंसर आएगा हेस्टनिंग, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है, हेस्टनिंग है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, PEP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, राइट आंसर इसका इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको बोलते हैं IAA। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, कोर्टिसोल, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इन ह्यूमन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन शरीर में, बॉडी में। क्वेश्चन 11, गोट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, तो इसमें राइट आंसर है इसका, इसमें जो बी ऑप्शन है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 12, नोड ऑफ रेनवियर इज फाउंड इज, इसमें आएगा माई एलिनेटेड नर्व फाइबर, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 13, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 14, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 4, इसमें जो राइट आंसर है अपना बी ऑप्शन। आप मुझे बताएंगे यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर, आपको बताना है कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि जो सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है, और ले केवल उसी से सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है, असर्शन है इन मसल कंट्रक्शन लेंथ ऑफ बोथ ए बैंड्स एंड आई बैंड डिक्रीज्ड, तो पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, दोनों जो है स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, और रीजन दिया हुआ है बोथ मायोसिन ऑफ ए बैंड एंड एसिटिन ऑफ आई बैंड आर कंट्रक्टिल प्रोटीन एंड डिक्रीज इन साइज ड्यूरिंग मसल कंट्रक्शन। सेकंड जो स्टेटमेंट ये भी क्या है, फॉल्स, गलत, तो इसमें आ जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, असर्शन है वैसोप्रेसिन रिलीज्ड बाय पोस्टीरियो पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड एंटी डायट्रिक हार्मोन, ठीक है, इसमें जो यहाँ पे राइट आंसर है पहला स्टेटमेंट असर्शन ट्रू है। रीजन है ADH इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ PCT, यानी कि प्रोक्सीमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स और टू इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 17, असर्शन है C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे इज मोर इफेक्टिव देन C3 पाथवे, पहली स्टेटमेंट ट्रू, रीजन ट्रू, असर्शन ट्रू है, रीजन देखिए इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑक्यूर, ये भी ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
इसमें आएगा ऑप्शन ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 18 है अपने पास है। असर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोमोरस ऑर्गेनल, और रीजन है यहाँ पे दे आर फाउंडेड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड कंटेन DNA बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी। तो इसमें यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है ये अपनी ट्रू है, लेकिन जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें देखिए क्वेश्चन 19, व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के आपको यूनिवर्सल रूल लिखने हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन एंड आर रिटन इन इटालिक। द फर्स्ट वर्ड इन द नेम इंडिकेट्स द जीन्स while the second word denotes the specific epithet. 3. The name of genus should start with a capital letter and the name of species with a small letter. Next, when name is handwritten, both the words are separately underlined. Next है क्वेश्चन 20, what are the basis of classification of algae। यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताना है, तो इसमें यहाँ पे 3 जो है क्लासिफिकेशन दी गई है, इनको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 21, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी एंड टर्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लोकल फोल्डिंग पैटर्न्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन अल्फा हेलिसी एंड बीटा शीट्स एंड ट्रांस लोब्स स्टेबलाइज्ड प्राइमरली बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेकेंड है टर्टरी स्ट्रक्चर, द ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन स्टेबलाइज्ड बाय वेरियस इंट्रैक्शन बिटवीन द साइड चेन। ये आप देख सकते हैं नीचे तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, डिफाइन करना है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ फैट। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए RQ बोलते हैं इसको। RQ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। और जो फैट का जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है ये होता है 0.7। क्वेश्चन 23, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के जो है यहाँ पे आपको फंक्शन लिखने हैं, क्या काम करता है। फर्स्ट है इट ड्रेन्स एक्सेस टिश्यूज फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। सेकंड है सम ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट is absorbed in the lymph. The lymphatic vessel store his fluid temporarily and release it gradually so that the kidney do not face a sudden pressure on the urine excretion. Third, it carries carbon dioxide and nitrous waste material that diffuse into the tissue fluid to blood. Fourth, it takes lymphocyte and antibodies from the lymph node to the blood. क्वेश्चन 24, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गिबरलिन्स। गिबरलिन्स के जो आपको फंक्शन बताने हैं। आंसर, जिसको GA बोलते हैं, इज वन ऑफ द प्लांट हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट्स ए वाइड रेंज प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन प्लांट ग्रोथ, ऑर्गन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेज। दीज इंक्लूड सीड जर्मिनेशन, स्टीम elongation, leaf expansion, transition to flowering and development of flowers, fruits and seeds। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। आंसर, एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस इन विच सेल कन्वर्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू एनर्जी, ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ग्लाइकोलाइसिस, द सिट्रिक एसिड साइकिल and oxidative phosphorylation including the electron transport chain and seismosis। क्वेश्चन 25, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट फंक्शन। रूट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू प्लांट, अपटेकिंग वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल, स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, मूविंग वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड सिंथेसाइज्ड फूड थ्रू आउट द प्लांट। इसके अलावा फैसिलिटेटिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मेंटेनिंग सोइल स्ट्रक्चर एंड प्रिवेंटिंग इरोजन। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज वेनेशन क्या है, व्हाट इज द वेरियस टाइप ऑफ इट।
द अरेंजमेंट ऑफ विंग्स एंड विनलेट्स इन द लीफ लेमिना इज कॉल्ड विनेशन। इसकी दो टाइप होती हैं, दोनों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। पहली है यहाँ पे रेक्टिकुलेट वेनेशन और दूसरा है पैरेलल विनेशन। नेक्स्ट है सेक्शन सी, क्वेश्चन 26 एक्सप्लेन करना है सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे दे रखा है फ्लाइटॉक्सी क्या है, ठीक है, फाइलोटैक्सी क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे दो टाइप की हैं, सॉरी 3 टाइप की होती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑफ स्टीम, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपोजिट, अल्टरनेट और होल्डेड, ठीक है, दोनों एक साइड है, फिर एक इधर, फिर एक ही जगह पे कई सारी। नीचे इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इनकी टाइप को, अपोजिट, अल्टरनेट और होल्ड, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 27 डिस्क्राइब करना है द स्टेप ऑफ कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन। फर्स्टली द सब्सटेंस बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, दिस बाइंडिंग induces the active site to change its shape, fitting more tightly around the substance. The active site then breaks the chemical bond of substrate and enzyme product complex is formed. Enzyme then release the product of a reaction and the enzyme becomes free to bind to another molecule of the substrate and pass through the cycle again. क्वेश्चन 28 राइट डाउन द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम है इसका फंक्शन आपको बतानी है। तो इसमें देखिए ऊपर एक्सप्लेन किया गया क्या होते हैं। इसमें पहला, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिक्रिएशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ एसेंशियल लिपिड्स सच एज फॉस्फोफाइलाइड लिक्विड एंड कोलेस्ट्रॉल, it is responsible for metabolism of carbohydrates, it release calcium ion which are necessary for nerve system and muscular system. Question 29 what are the various type of glycolysis, आपको वेरियस टाइप बतानी है। तो देखिए रिएक्शन 1 2 3 4 इनको आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। रिएक्शन 5, रिएक्शन 6, नेक्स्ट है रिएक्शन 7, रिएक्शन 8, रिएक्शन 9 और रिएक्शन 10। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब करना आपको फोटो फर्स्ट, यानी कि इसको जो है एक्सप्लेन कर लीजिए। यहाँ पे तब पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3 4, इनको आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके एक बार आराम से आप इनको पढ़ लीजिए। 30 का है यहाँ पे ड्रॉ करना है लेबल डायग्राम TS डाइकोट रूट प्राइमरी का, ये इसका डायग्राम जो रहेगा। और दूसरा है ये आपका TS है मोनोकोट स्टीम, देख सकते हैं। इसी में देखिए 31 में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B को यहाँ पे आपको 2 एनिमल दिए गए, इनको आपको पहचानना है। तो ये जो है पहला एनिमल है, दूसरा B है। अब नीचे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला है विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन दीज एनिमल, इनमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड है विच आर ओस्मो रेगुलेटरी एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन दीज, इसमें आएगा नेफ्रिडा। सी है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल ए बी का नाम है नेरेसिस और दूसरा नाम बी का नाम है हिरंडेनेरिया। इसी के ओर में देखिए क्वेश्चन है, आपको बताना है मोनोइसिस कौन सा है और इसमें डायोसिस कौन सा है। तो इसमें एनिमल बी जो है आपका मोनो है और एनिमल ए जो है आपका डाई है। क्वेश्चन 32 डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई करना है इनको। पहला है विच वन इज मोस्ट अबेंडेंट सेल ऑफ टोटल ऑफ ल्यूकोसाइट्स, तो यह आएगा न्यूट्रोफाइल्स। सेकंड है इसमें विच इज लिस्ट इन नंबर बेसोफाइल्स। सी है नेम 2 टाइप ऑफ फेगोसाइट सेल इन ल्यूकोसाइट, यह आएगा आपका मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफाइल्स। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो इसमें पहला है एलर्जेटिक में जो है ईओस्पोनोलाइस का, ये दोनों नाम दे रखे हैं, यहाँ पर इनको पढ़ लीजिए। थोड़े इनके नाम बायो में थोड़े से नाम के प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुश्किल होती है, जो बायो के स्टूडेंट है उनको अच्छे से पता होगा इसका। सेक्शन डी में यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन
कोडेट्स में। तो यहाँ पे पहला जो है कोडेट्स है, दूसरा नॉन कोडेट्स। इसमें पॉइंट है 1 2 3 4, इधर में जो है इनके पॉइंट आगे दिए गए हैं। लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 6 6 पॉइंट यहाँ पे हैं। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, राइट डाउन द साइलेंट फीचर ऑफ फ्लाइम। इसके जो है आपको साइलेंट फीचर लिखने हैं। तो नीचे इसके पॉइंट बनाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नीचे है, 13 के अलावा अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे 14 15, ये टोटल इतने पॉइंट हैं। इनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। 34 में आपको डिस्क्राइब करना है मियोसिस 2 ऑफ सेल डिवीज़न। तो इसमें देखिए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये आपका पॉइंट रहेगा। इसी के नीचे आपको जो है डायग्राम दिखने को मिल जाएगा, क्या जो है इसकी प्रोसेस है। इस तरीके से जो इसकी प्रोसेस बताई गई है। इसी के ओर में है क्लासिफिकेशन करनी है आपको एंजाइम्स की। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। वीडियो को रोक करके पॉज करके आराम से एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। 35 का डिस्क्राइब करना है आपको ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का। यहाँ पे इनको बताया गया, इसमें पॉइंट है 1 2 3। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट 4 यानी कि रिपोलाइजेशन ट्रांसमिशन, पॉइंट 6 सिनेपेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है। ये सभी इनके पॉइंट है, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट है, दे आर सेवरल डिसऑर्डर्स। पहला है यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर के लिए, नेक्स्ट है हार्ट फेलियर, नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ सिक्स्थ। इसके अलावा यहाँ पे आप 7th पॉइंट देख सकते हैं, नीचे लास्ट में है। इनको आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।